हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कोलाजेन स्मिथ कंडेंसेशन। कोलाजेन स्मिथ कंडेंसेशन क्रॉस ऑल्डोल कंडेंसेशन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ देखिए, इसके पहले लेक्चर में आप देखिएगा, वहाँ पर हम पढ़ाए हैं ऑल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस ऑल्डोल कंडेंसेशन के बारे में भी कुछ बताए थे कि ऑल्डोल का नाम क्यों पड़ा, कंडेंसेशन का क्या मीनिंग होता है, क्रॉस का क्या मीनिंग होता है, प्रीवियस क्लास में हमने बताया था। आइए यहाँ पर वक्त को देखते हुए हमने लिखा है, इसमें कुछ हम समझा देते हैं, उसके बाद जो है इस पॉइंट पर हम चलते हैं। कोलाजेन स्मिथ कंडेंसेशन के बारे में हम बताते हैं। देखिए, क्रॉस मीन होता है क्रॉस्ड ऑल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस माने होता है कि देखिए, हम लेंगे यहाँ पर टू डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ऑल्डोल कंडेंसेशन में सेम हम लिए थे, सेम अल्डिहाइड्स हो या सेम कीटोन्स हो। यहाँ पर जो है क्रॉस में क्या होगा, डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो। तो इसमें अगर हम अल्डिहाइड्स अगर दो लेते हैं, दोनों क्या हो, डिफर होना चाहिए, या एक अल्डिहाइड ले दूसरा कीटोन ले, ये आपका हो गया क्रॉस का मीनिंग हो गया। ऑल्डोल में मीन्स हो जाता है, देखिए प्रीवियस क्लास में बताए थे, इसमें भी आपको मिलेगा कि ऑल्डोल, इसमें देखिए जब भी मान लें कि रिएक्शन करता है तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसमें अल्डिहाइड ग्रुप होगा और OH ग्रुप होता है। OH मीन्स वो क्या हो, ओल हुआ, अल्डिहाइड CHO मीन्स क्या हो, अल्डिहाइड। तो ये दोनों ग्रुप होता है CHO और OH, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ऑल्डोल। कंडेंसेशन क्यों कहते हैं, कंडेंसेशन का क्या मीनिंग है, देखिए यहाँ पर कंडेंसेशन का मीनिंग होता है ये रिएक्शन क्या हो, इरिवर्सिबल। तो यहाँ जो रिएक्शन होता है इसमें वो इरिवर्सिबल होता है, तो ये कंडीशन को फॉलो करता है। दूसरा कंडीशन यह है कि यूनियन विथ और विदाउट एलिमिनेशन। यूनियन होगा माने कंबाइन करता है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करता है, यूनियन होता है, कंबाइन करता है, या तो क्या होगा इसमें विथ या विदाउट एलिमिनेशन। मीनिंग हो गया कि यहाँ पर एलिमिनेशन होता है, H2O मॉलिक्यूल का क्या होता है, इसमें एलिमिनेशन होता है। तो यूनियन होगा और साथ ही साथ H2O मॉलिक्यूल का क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। इस कंडीशन को फॉलो करता है, ये कंडेंसेशन का कंडीशन है। और न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो कंडेंसेशन में एक होता है नया बनता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। ये सब कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा कंडेंसेशन। द क्रॉस ऑल्डोल कंडेंसेशन, तो ये कंडेंसेशन के कंडीशन को फॉलो करता है। ऑल्डोल का मीनिंग हो गया जिसमें क्या होगा, दोनों ग्रुप हो, अल्डिहाइड और OH ग्रुप हो। क्रॉस्ड मीन्स हम बता चुके हैं जिसमें टू डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब देखिए यहाँ देखिए, ये अल्डिहाइड, दोनों अल्डिहाइड है लेकिन दोनों क्या है, डिफरेंट है। ये प्रोपेनॉल है, ये इथेनॉल है, एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, दोनों डिफर है। तो यहाँ पर जो है देखिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम की चर्चा होती है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है। अब डिफरेंट में हम ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, यहाँ पर दिया एग्जाम्पल एसिटाल्डिहाइड है, दूसरा क्या है, एसीटोन है, दोनों डिफर है। अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप से सटे कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सटे कार्बन क्या हो गया, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, बहुत से अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पर कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखते हैं कि इस ग्रुप से सटे कार्बन क्या है, ये अल्फा है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है। एक यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिए हैं, ये जो है आपको बेंजल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है, दोनों अल्डिहाइड डिफर है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ये बेंजल्डिहाइड और क्या लिए है, ये एसीटोन लिए है, माने कीटोन लिए हैं, ये भी दोनों क्या है, डिफर है। ये बेंजल्डिहाइड है, यहाँ इथाइल एसीटेट है। तो यहाँ देखिए, इसमें हम जो लिए हैं इसमें दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स का है, डिफर है। एक एरोमेटिक है और दूसरा क्या है, एलिफैटिक है, ये डिफरेंट है। एक में क्या है, अल्डिहाइड, इसमें कीटोन, ये क्या है, ईस्टर है। तो दोनों कंपाउंड क्या है, डिफर है।
तो इस तरह के क्रॉस ऑल्डोल कंडेंसेशन को हम क्या कहते हैं, कोलाजन स्मिथ कंडेंसेशन। ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोलाजन स्मिथ कंडेंसेशन ये क्रॉस ऑल्डोल कंडेंसेशन को फॉलो कर रहा है। क्रॉस में क्या होता है, दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स का हो डिफर हो, तो यहाँ डिफर मिल रहा है। तो इस तरह के क्रॉस ऑल्डोल कंडेंसेशन को हम क्या कहते हैं, कोलाजन स्मिथ कंडेंसेशन। अब इसका डिफिनीशन क्या है, इसमें डिफिनीशन होता है कि दो कार्बोनाइल कंपाउंड हम लिए हैं, तो एक होता है एरोमेटिक अल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, लेकिन दूसरा जो हम ले रहे हैं कंपाउंड ले रहे हैं, अल्डिहाइड ले लें, ये कीटोन ले या एस्टर ले, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो इसमें जो कंडेंसेशन होगा तो उस कंडेंसेशन को कहते हैं कोलाजन स्मिथ कंडेंसेशन। यहाँ देखिए इसको डिफाइन हमने कर दिया है। तो यहाँ पर डिफाइन किया है कि कंडेंसेशन मीन्स हो गया कॉम्बिनेशन, यूनियन, माने दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करता है। किसके किसके बीच होगा, एरोमेटिक अल्डिहाइड जिसके पास क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, और जो है ये किसके साथ करेगा, अल्डिहाइड हो, कीटोन हो या एस्टर जिसके पास क्या होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। ये जो है कंडीशन ये होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, इसका अहम रोल होता है NaOH का, टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हम रिएक्शन देंगे तो उसमें पता चल जाएगा। इस तरह के क्रॉस ऑल्डोल कंडेंसेशन को क्या कहते हैं, कोलाजन स्मिथ कंडेंसेशन कहते हैं। तो इस पर जो है हम एग्जाम्पल देते हैं, साथ ही साथ जो है हम शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे और मैकेनिज्म हम बताते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, एरोमेटिक अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, अगर मान लें कि हम लिखते हैं बेंजल्डिहाइड हम लिख रहे हैं, ज़रा समझिए, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पर अगर हम ग्रुप देते हैं COH, तो इस ग्रुप से सटे ये अल्फ़ा, इस अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इस पर कितना बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, 1 2 और 2 क्या है 4, यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम नहीं है। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है एरोमेटिक अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, अल्डिहाइड, अगर ऐसा हम अल्डिहाइड ले जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो अल्डिहाइड में अगर CH3 CHO अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए अल्फा कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम है। दूसरा अगर हम लेते हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ हम कीटोन अगर रखते हैं, तो कीटोन ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। तो यहाँ पर देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ईस्टर ऐसा लिया जाता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। अगर इथाइल एसीटेट हम ले रहे हैं COO और C2H5 इथाइल एसीटेट, ये ग्रुप हुआ, इससे सटे कार्बन क्या हुआ अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो इसके और इसके कॉम्बिनेशन ये क्रॉस हुआ, ये भी और ये 2 मॉलिक्यूल है, दोनों क्या है डिफरेंट है। तो इसका कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन, जब जो प्रोडक्ट बनता है उस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं कोलाजन स्मिथ कंडेंसेशन। अब इसमें हम रिएक्शन भी आपको लिखेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स हम बताते जाते हैं। जैसे हम ले रहे हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड माने बेंजल्डिहाइड हम ले रहे हैं, ऐसे हम लिख रहे हैं, 2 स्टेप में होगा, CO यहाँ सब क्या देते हैं, ये बेंजल्डिहाइड हुआ, HCH2 CHO, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पर देखिए अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पर देखिए CH2, अगर H+ निकलता है तो ये क्या होगा CH2-, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये कार्बन ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पार्ट है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन पर, ये पाई बॉन्ड क्या हो जाता है यहाँ आ जाता है, O पर -H+ यहाँ जुड़ता है, ये प्रेजेंस में होता है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होता है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें प्रोडक्ट बनेगा, देखिए हम लिख रहे हैं, ये बेंजीन हम लिखे, फिनाइल ग्रुप है, C6H5 है, फिनाइल है, और यहाँ से देखिए ये CH है, यहाँ पर क्या है O-H+ OH हुआ, बाकी जो है इस कार्बन से क्या जुटा है CH2
CH2 ये CHO। देखिए दोनों आ गया, अल्डिहाइड और OH दोनों आ गया, तो ये ऑल्डोल आपका हुआ। फिर इसे हीट करते हैं, तो क्या मिलेगा? देखिए CH2 को इस फॉर्म में लिख देते हैं, कोई अंतर नहीं। देखिए ये होगा CHH माने CH2 है, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल क्या करता है? एलिमिनेट करता है, निकलता है, कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये यूनियन भी हुआ, कंबाइन भी किया, साथ ही साथ H2O का एलिमिनेशन हो रहा है। ये कंडीशन है कंडेंसेशन का, इसलिए नाम पड़ा इसका, इसमें हम दिए हैं, लिखा जाता है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकलता है, तो यहाँ से OH माइनस H प्लस। अब यहाँ देखिए ये बॉन्ड जो है यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 1 2 एक हाइड्रोजन, यहाँ 3 है, यहाँ तो OH माइनस निकल गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ CH डबल बॉन्ड, ये क्या हुआ CH, ये हो गया CHO। ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया, इसका नाम होता है सिन्नामोल्डिहाइड। और शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक से हम लिख सकते हैं इसका, देखिए शॉर्ट ट्रिक से हम बता रहे हैं, इसमें आसानी से हम कैसे लिख सकते हैं, ट्रिक्स देख रहे हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स में आप फाइनल प्रोडक्ट को आप बना सकते हैं, ये प्रोडक्ट आएगा सिन्नामोल्डिहाइड आ जाएगा। हम इसको बेंजल्डिहाइड को ऐसे लिख रहे हैं, ऑक्सीजन को यहाँ दिखा देते हैं, H को, ये बेंजल्डिहाइड अब प्लस, इससे 2 हाइड्रोजन हमको निकालना है। देखिए यहाँ से भी 2, एक यहाँ निकला है और फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकला है। ये जो है CH3 जो CH3 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है। हम 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, हम एसिटल्डिहाइड लिख रहे हैं, तो यहाँ CH और यहाँ से 2 हाइड्रोजन हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये CH3 हुआ और CHO। अब दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं, एक जो है पहला है डाइल्यूट NaOH और दूसरा क्या करता है? हीट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा? यहाँ से H2O एलिमिनेट कीजिए, देखिए ट्रिक, वही प्रोडक्ट आपको मिलेगा सिन्नामोल्डिहाइड। और कार्बन और इस कार्बन CH के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड बनेगा, तो प्रोडक्ट आपका मिलेगा, रिंग अपनी जगह पर है, यहाँ से क्या मिला? CH। अब ये CH दोनों के बीच क्या होगा? इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और फिर क्या मिला? CH मिला, ये CHO। ये क्या हुआ आपका? सिन्नामोल्डिहाइड। अब जो है एरोमेटिक अल्डिहाइड जो हम बेंजल्डिहाइड लिए हैं, हम एसीटोन के साथ हम करते हैं, माने कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पर प्रोडक्ट यही मिलेगा। देखिए 2 स्टेप में भी आ सकते हैं प्रोडक्ट, हम 1 स्टेप में भी आ सकते हैं। अब जो है एरोमेटिक अल्डिहाइड मीन्स हुआ बेंजल्डिहाइड और एसीटोन के बीच हम रिएक्शन कराते हैं। ये बेंजल्डिहाइड है, यहाँ CH है, अब प्लस हम देखिए अल्डिहाइड हम ले रहे हैं, कीटोन ऐसा ले रहे हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, तो हम ले रहे हैं डाईमिथाइल कीटोन यानी एसीटोन। तो एसीटोन में क्या होगा? देखिए CH3 होता है, देखिए यहाँ से HH हम दिखा दिया, CH3 CO CH3, ये आपका हुआ एसीटोन। दोनों कंडीशन हम दिखा रहे हैं, पहला जो है डाइल्यूट NaOH और सेकेंड क्या करते हैं? सेकेंड SOH हीट कर देते हैं। तो फाइनल क्या मिलेगा? आप H2O निकालिए यहाँ से, और कार्बन इस कार्बन के बीच क्या हो जाएगा? 2 बॉन्ड। यहाँ 2 बॉन्ड की कमी है, यहाँ 2 बॉन्ड फ्री है, तो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है। तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा रिंग, और यहाँ से क्या है? CH है, ये CH है, डबल बॉन्ड, ये आपका CH है, इसके बाद CO, ये CH3। इस कंपाउंड का नाम हो जाता है बेंजल एसीटोन। आइए बेंजल्डिहाइड और ईस्टर के बीच हम रिएक्शन करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में। 2 स्टेप में भी आप लिख सकते हैं।
ये बेंजल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। हम जो है ले रहे हैं इथाइल एसीटेट एस्टर ले रहे हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। CH3 को हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ से क्या है COO और C2H5। कंडीशन हम फॉलो करते हैं। पहला है 2 स्टेप में होता है डाइल्यूट NaOH, और सेकेंड हम जो है हीट कर देते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ट्रिक क्या है, H2O आप निकाल दीजिए, आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट आपको मिलता है ये CH हुआ, और ये जो है इसके बीच डबल बॉन्ड CH और COO और C2H5, ये आपको फाइनल प्रोडक्ट मिला। इसका नाम होता है इथाइल सिन्नामेट। इथाइल सिन्नामेट। देखिए शॉर्ट ट्रिक से 2 स्टेप में भी आप लिख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है बेंजल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, और उसमें जो है अल्डिहाइड में हम लिए हैं इथेनॉल लिए हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। हमने 2 स्टेप में बताया और उसका शॉर्ट ट्रिक्स बता दिया। अब जो है हमने एक सेकेंड एग्जाम्पल में एसीटोन लिया है, शॉर्ट ट्रिक से हमने फाइनल प्रोडक्ट निकाल दिया। थर्ड एग्जाम्पल में इथाइल एसीटेट लिए हैं, उसका फाइनल प्रोडक्ट निकाल दिया। आप आसानी से जो है प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अब इसका क्या मैकेनिज्म है हम दे रहे हैं। मैकेनिज्म जो पहला एग्जाम्पल दिए थे बेंजल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के बीच, उसी का मैकेनिज्म हम दिखा देते हैं। इसमें जो है लिया जाता है डाइल्यूट NaOH, उसका एक अहम रोल है। तो डाइल्यूट NaOH से हमको क्या मिलेगा, OH माइनस, और जो है हम अल्डिहाइड ले रहे हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो एसिटाल्डिहाइड में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है, उसको हम ले रहे हैं HCH2CHO। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ये अल्फा हाइड्रोजन एटम रिएक्टिव होता है तो OH माइनस H प्लस क्या हुआ, H2O बनेगा। H2O यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री है यहाँ कार्बन पर आ जाएगा, तो ये मिलेगा CH2CHO। इस पर क्या होगा माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद जो है ये न्यूक्लियोफाइल अदर जो है जो कार्बोनाइल कंपाउंड लिए हैं, बेंजल्डिहाइड लिए हैं, उस पर अटैक करता है। तो सेकेंड स्टेप में जो अदर जो है कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसी पर अटैक करता है ये न्यूक्लियोफाइल CH2CHO, ये माइनस। अब ये कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस, तो ये प्लस पर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, तो ऊपर क्या होगा माइनस, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो मिलता है आपका प्रोडक्ट मिलेगा, ये CH अपनी जगह पर है, ये O माइनस, यहाँ से ये जुटेगा कौन सा CH2CHO। इसके बाद देखिए H2O जो बना है, यहाँ से H प्लस, वो माइनस है, इसको क्या चाहिए H प्लस चाहिए, तो ये H प्लस कहाँ से इसको मिलेगा, फ्रॉम H2। तो ये H प्लस कहाँ चला जाएगा, O माइनस के पास, तो ये क्या मिलेगा आपका रिंग, ये है, यहाँ से हो गया CH, ये OH हुआ, यहाँ आपको जैसे है उसे लिख रहे हैं CH2CHO। ये आपका क्या हो गया, ये अल्डोल बना, अल्डिहाइड भी है और OH भी है। फिर इसको हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं तो देखिए H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है। हम इसको दिखा देते हैं, CH2 को CH हम दिखा दिए, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है, यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, तो प्रोडक्ट मिलता है, ये रिंग अपनी जगह पर है, यहाँ से CH, ये डबल बॉन्ड CH, ये हो गया CHO, ये आपको मिला सिन्नामल्डिहाइड। तो इस तरह विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि ये जो है कोलोजन स्मिथ कंडेंसेशन क्रॉस ऑल्डोल कंडेंसेशन के अंतर्गत आ रहा है। इसमें डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, लेकिन
एक कंपाउंड होना चाहिए एरोमेटिक जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम न हो, और दूसरा हम जो है कार्बोनाइल कंपाउंड ले रहे हैं अल्डिहाइड हो, कीटोन हो या एस्टर हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। NaOH के प्रेजेंस में ये 2 स्टेप में करता है। आप एक ट्रिक में एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।